हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें टाइप 1 ही आगे आज करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है। आज 10 क्वेश्चन किए थे जो आपका 2 साल पर आधारित था और रेट भी आपका पूर्णांक इंटीजर के रूप में ही दिया हुआ था, यानी कि 3%, 4%, 5% ऐसे करके। 5.5% या फिर कुछ ऐसा पॉइंट में आपका नहीं दिया हुआ था, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सीधा सीधा वाला, तो इसको आप अगर डर से छोड़ देते हैं चैप्टर को तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इजी वाला जो पोर्शन है उसको कर लिया जाए, उसके बाद आगे हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन भी पूरा करेंगे। और मैंने पहले बताया कि ये जो आपका बैच चल रहा है ये पूरा 0 से हाई लेवल तक चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को सीख पा रहे होंगे, क्योंकि 2 साल वाले में ज़्यादा कुछ करना नहीं था। आपको रेट जो भी दे रहा है 8% अगर, तो चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो बताया था कि 8 है तो 8 8 16 जोड़ दीजिए उसको, और 8 8 64 होता है तो 0.64 जोड़ देना है इसमें। तो यही 16.64% चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता था। 9% का रहेगा तो 9 9 18 कर दीजिए और 9 9 81, यानी कि जोड़ करके उसको स्क्वायर कर दीजिए, डेसिमल रख देना है यहाँ पर। 10 का 10 10 20 हो जाएगा और 10 10 के 100, तो 100 से ऊपर अगर जाएगा तो 100 के बदले 1 आपको पीछे जोड़ देना है, तो ये आपका बन जाएगा 21%। 11 की अगर बात करें तो 11 हो जाएगा 22 जोड़ करके, और 11 गुने 11 होता है 121, तो 121 है, उसमें से 100 के बदले इधर 1 आपको ले आना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 और दशमलव में 21। ऐसे 11% का जल्दी मिलेगा नहीं आपको, 12% का देता है। तो 12 12 का हो जाएगा 24, और डेसिमल दे दीजिए पहले। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 यानी कि 100 इधर लाएंगे, 100 के बदले 1, तो ये बन जाएगा 25, 25.44। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल वाले में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, और वैसे क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप बनाइए, कोई टेंशन लेने वाली बात वहाँ पर नहीं है। आज मैं 3 साल वाला भी लाया हूँ, पूरा 3 साल है। इसमें कुछ खास जो आपका डाटा है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप याद करके रखिए। एग्जाम के टाइम में देख करके जाइए, या फिर एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो उस टाइम में चीज़ों को लिख लीजिए, वहाँ पर रफ कॉपी मिलता है। तो कोई आपको उपाय करना होगा ताकि आप एग्जाम को निकाल पाएँ आसानी से। तो मैंने यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिख दिया है कि 3 साल रहे टाइम, और परसेंटेज ज़्यादातर 5% का रहता है, 8 का रहता है, 10 का रहता है, 12 का रहता है, 15 का रहता है। ऐसे आपको 15 भी रेयर केस में मिलेगा, ज़्यादा आपको 5 10 ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन में। फिर आपको ज़्यादा 8 पर आएगा। तो सीखते हैं हम लोग इसी पर डायरेक्ट। यहाँ पर CI का परसेंटेज मैंने 15.7625 डायरेक्ट लिख दिया है। वो आया है कैसे, तो मैंने सीधा ऐसे किया था, 105/100 मिश्रधन हुआ पहला, फिर 105/100 ये दूसरे साल का हुआ, उसके बाद 105% ये रहा। अब इसी को अगर काटेंगे 21 20 बचे, 21 20 बचे, और काट सकते हैं 21 और ये 4 बचे 20। इसको गुना करके 20 से आप भाग 20 चौके 80 से भाग लगाएंगे तो आएगा 115.7625। अब 100 से ऊपर जो भी रहेगा वो ब्याज कहलाता है, इसलिए 15.7625 लिख दिए हैं। अब इतना आप कीजिएगा थोड़ा सा याद, 4-5 डाटा है उसको याद रखेंगे ताकि आसान बन जाए चैप्टर। देखते हैं 11 नंबर, और एक आपको लास्ट में डाटा एक देंगे आपको, मास्टर डाटा, जहां पर आप उससे ज़्यादातर क्वेश्चन को बना पाएंगे। चाहे रेट पूछ दिया जाए, टाइम पूछ दिया जाए, या मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन, 3 साल वाले पर उसका मैं एक डाटा दूंगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। फिलहाल अभी सीखते हैं यहाँ पर हम लोग मूलधन कैसे निकाला जाए, ब्याज कैसे निकाला जाए, और मिश्रधन कैसे निकाला जाए। रेट और टाइम जब निकालने के लिए सिखा देंगे आपको, उसके बाद में वो डाटा आपको दे देंगे। उसका देखिएगा कमाल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना पाएंगे उससे। ये भी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा उस पर। तो फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं, तो पूरे अच्छे तरीके से पहले सीखते चलते हैं। ज़्यादा शॉर्टकट चीज़ें पर नहीं अभी जाना है। शॉर्टकट कोई नहीं होता है, कोई तरीका नहीं है आपका ऐसा सफलता पाने में।
कभी कभी रेयर केस में कुछ लोगों का कम समय में हो जाता है, तो अलग बात है। देखिए 11 नंबर में बोला गया कि 2000 रुपया की राशि है, यानी मूलधन 2000 रुपया बोला गया। उसके बाद 10% आपका सीआई की दर है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन पूछा गया आपसे। तो एक चीज़ देखिए, आपको बताया गया कि अगर आप ब्याज निकाल लेते हैं तो मिश्रधन आराम से निकाल लेंगे मूलधन में जोड़ करके ब्याज को। तो पहले आपको ब्याज निकाल लेना है, ब्याज निकालने के बाद ही मिश्रधन हम लोग निकालेंगे। तो देखते हैं 100% बराबर मूलधन करेंगे। 100% बराबर मूलधन करने के बाद ब्याज का परसेंट, देखिए पहले मैं एक तरीका जो बता रहा हूँ उस पर कर लीजिए, बाकी इसको अगर सीख लेंगे तो कोई और तरीका है उसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ये आपको बेस्ट है, इससे आप आंसर जल्दी निकाल पाएंगे। कुछ अप्रोक्सीमेशन का यूज कीजिए, कुछ यूनिट डिजिट का यूज करेंगे, ऐसे करके हम लोग निपटा देंगे। यहाँ पर देखिए मूलधन सीधा जानते हैं कि 100% होता है, रेशियो मेथड से भी बनाया जाता है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो 100% बराबर 2000 कर देंगे मूलधन को मैच। अब 10% वार्षिक वाले से 3 साल का 33.1 है, ये सबसे फेवरेट है। आप अगर डायरेक्ट मिश्रधन निकालना चाहते हैं तो 133.1% बराबर अमाउंट आप निकाल सकते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम लोग 133.1 ही कर लेंगे। अगर यहाँ पर मूलधन कुछ ऐसा रहता 4520 या फिर 5284 ऐसे करके, तो आपको सीआई पहले निकाल लेना था और सीआई को उसके बाद में जोड़ देते हम मूलधन में, तो मिश्रधन मिल जाता। तो ज़्यादातर मूलधन जो रहता है वो 2000, 4000, 5000, 7000, 8000, 12000 ऐसे ही मिलेगा। 82, 85 ऐसा कुछ डाटा जल्दी नहीं देता है मूलधन का। तो देखिए ये सीधा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20 से गुना कीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ना, ऑप्शन आपको तुरंत मदद करेगा। सब तो यहाँ पर 25, 26, 25, 27 ऐसे लगभग में है ही। तो देख लीजिए 13 दूनी 26 हो जा रहा है, और 2600 में एक ही ऑप्शन है, 13 दूनी 26 और 31 दूनी 62। तो ज़्यादा पॉइंट और जीरो के बारे में सोचना नहीं है और टिक करके निकल जाना है। क्योंकि जहाँ पर थोड़ा सा आपको फंसाने वाला ऑप्शन रहता है तब सोचना है। अब सीधा 2 से गुना करना है तो यहाँ पर ही सोच लेंगे 13 दूनी 26 और 31 दूनी 62, बस आ गया। और ये पॉइंट हटा देता है, ये जीरो आपका तो हट जाएगा वो। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। 12 नंबर देखते हैं। अब यहाँ 2000, 3000, 4000 पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जैसे और कुछ बता दूं मैं, 11 नंबर में ही स्टार लगा करके डाटा आपको दे दिया जाएगा। 100% बराबर मूलधन 5000 रुपया, और वही 10% और 3 साल के बारे में पूछ देगा। तो फिर से यहाँ पर 133.1 आप निकाल सकते हैं मिश्रधन अगर पूछेगा तो। ब्याज पूछेगा सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, तो 33.1 बराबर निकाल लेना है। ये 2 0 से 2 0, 5 से इसमें गुना करना है। तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 13 5 65 और 1 66, तो 66 55 आएगा। ये 1 0 के कारण ये डेसिमल आपका हट जाएगा। अगर प्रॉपर गुना करेंगे तो देखिए इतना में 50 से गुना, डेसिमल के बदले 10, 1 0 से 1 0 कट गया, डेसिमल हट गया, सिर्फ 5 से आपको गुना करना था इसमें। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको सोचना होगा कि क्या आपको शॉर्ट में करना है, कैसे बचना है। तो ये सब चीज़ें कर लेना है आपको, ठीक है। 5000 होगा, 14000 रहेगा, ऐसे ऐसे करके डाटा रहेगा। तो आप देख चुके हैं अभी क्या 10% रेट और 3 साल वाले पर। बाकी यहाँ मूलधन के जगह पर कुछ भी रहे, कुछ भी रह सकता है। तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 33.1 बराबर निकाल लेना है, मिश्रधन पूछेगा तो 133.1 निकाल लेना है। मिश्रधन के लिए 100 में जोड़ते हैं हम लोग। 12 में 1000 रुपया दिया गया है मूलधन, 5% का क्वेश्चन डाल दिया मैंने। 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 100% बराबर 1000 कर देना है मूलधन को। और 5 और 3 वाले पर देखिए 15, 76, 25 आपको याद रखना है। रट्टा मार दीजिए ना, ये सुबह सुबह डेली रख लीजिए रूटीन में, या लिख करके रख लीजिए, डेली देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। हमें अभी तक याद है, 5 साल हो गया, फिर 15, 76, 25 और एक 8 वाला याद रखना रहता था, 25, 97, 12 ऐसे याद रखते थे।
15 76 25, 25 97 12, वो याद हो जाएगा दिमाग में पूरा, 25 97 12, और ये 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ चिपक जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर इधर। और बाकी ये आपका ज़्यादा नहीं पूछता, रेयर केस में है। 33 1 वाला तो याद ही रह जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है 33 वाला में। तो आपको यहाँ पर CI पूछा गया तो 15.7625% बराबर CI निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 10 से ही तो गुना करना है, तो 1576 जहाँ दिख रहा है वो वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, कोई और में तो 1576 है नहीं, इसी में 1576 दिख रहा था, आ गया आंसर। ये डेसिमल वगैरह कहाँ बैठेगा क्या होगा वो देखते रहेंगे बाद में, कोई और तो है ही नहीं ऑप्शन है 1576। 10 से गुना करेंगे तो डेसिमल का ही तो फर्क पड़ेगा, तो जब 10 से गुना आएगा तो ये वाला जो डेसिमल है एक यहाँ पर खिसक जाएगा, तो यही 157.6 आ जाएगा। ये 2 के बदले 3 ले आया, क्योंकि 5 अगर होता है तो पीछे वाला में 1 बढ़ा करके लिख दिया जाता है, तो इसलिए आंसर आ गया 157.63। मिश्रधन अगर पूछता तो 1000 में 157 को जोड़ देते, तो 1157 वाला जो ऑप्शन रहता वही टिक कर देते। तो पहले ब्याज निकाल लेंगे अगर कुछ बड़ा ऐसे रहता है तो, नहीं तो यहाँ पर तो 1000 है, तो 1000 रहेगा तो गुना करने में तो कोई इशू है ही नहीं, तो सीधा यहाँ पर 115.7625 कर देते हैं, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं, तो आसान क्वेश्चन ही है, ये सब अभी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी में क्या करता है देखिए, छमाही यानी कि हाफ ईयरली वाला जब क्वेश्चन रहेगा तो रेट बोल देगा 10% और टाइम बोल देगा 1.5 साल, टाइम बोल देगा 1.5 साल और रेट बोल देगा 10%। तो उस केस में होता क्या बताऊंगा, छमाही जब आएगा तो उसमें छमाही हो या तिमाही हो, सिर्फ इतना देखना है कि ब्याज कितने पार्ट में बांटा जा रहा है, कितने बार में दिया जा रहा है। तो 1.5 साल अगर रहता है तो 1.5 साल का मतलब छमाही अगर करेंगे तो 6 महीना अगर ब्रेक करते हैं तो 3 बार आ जाएगा। 1.5 साल का मतलब 18 महीना, तो 6 6 12 और 6 18, इसका मतलब 3 टर्म में आपका ब्याज जुड़ेगा। और वो जो 10% था वार्षिक, अब इसको हाफ ईयरली में बदलेंगे तो आधा कर देंगे तो ये 5% बन जाता है। तो फिर से वही बन गया क्वेश्चन, 5% रेट और 3 साल। तो क्वेश्चन कराएंगे हाफ ईयरली में भी, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ें आ जाता है बार बार, जो पीछे जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यही चीज़ें आ जाएगा वहाँ पर। फिलहाल 13 नंबर देखिए, 1,72,000 रुपया का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI पूछा गया है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, वार्षिक रूप से अगर नहीं भी बोला है तो आपको समझना होगा कि वो वार्षिक रूप से ही बोला जा रहा है। अर्धवार्षिक अगर वो पूछेगा तो लिख देता है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, या छमाही रूप से ब्याज को संयोजित किया जा रहा है। छमाही का मतलब 6 महीने पर ही ब्याज को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया है ऐसे कि वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो रेट है 8 और 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। 100% बराबर मूलधन आपका 1,72,000 रुपया है, मैच करा दिया। 8 और 3 वाला है 25 97 12, तो आप यहाँ पर 25.9712% बराबर निकाल लेना है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए। तो देखिए जैसे हम लोग पढ़ रहे थे SI, उसी तरह से अभी भी पढ़ रहे हैं CI, यहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अभी जितना 4 क्लास अभी कराऊंगा, 5 क्लास, उतना भी कर लेते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा आपका नहीं छूटेगा। रेयर केस में कोई एक आध क्वेश्चन छूट सकता है, तो कीजिए आप, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ही पूछा हुआ है, रेलवे के है, MTS में पूछा हुआ है, CHSL में पूछा है। अब थोड़ा सा CHSL और CGL में डाटा अलग अलग करके पूछता है, थोड़ा सा टफ करके, तो निकालेंगे उसका तोड़ हम लोग। फिलहाल देखिए, अब ऑप्शन पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही यहाँ पर देखें गुना अब करना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुना आपको 172 करना है। इसमें ये पूरा ये बड़ा दिख रहा होगा डाटा। अब इसको छोटा कैसे हम लोग करेंगे, कैसे अप्रोक्सीमेशन पर जाएंगे, तो ऑप्शन को देखेंगे। एक है 44,000, एक तो 11,000, बहुत कम हो गया, एक 41 और 46, तो टक्कर चलेगा A और D में, A और D में आपका टक्कर चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पूरा 25 97 जो है इसको अप्रोक्स में 26 मान करके चल सकते हैं। 97 यानी कि लगभग 1 के करीब आप पहुंचे हुए हैं,
तो इस 97 को हमने 1 मान करके इसमें ही जोड़ दिया तो 26% पर पहुंच गए। तो अब रहा 26 में 172 से गुना करना, ठीक है इतना। तो 26 में 172 से तो गुना कर ही सकते हैं हम लोग। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2, 17 6 के 2 तल से 102 होता है और एक और जोड़िएगा तो 103। टेबल आपका याद रहना चाहिए तब आपको होगा। और वो कर लीजिए, हफ्ता में रखिए ना उसको, आप शेड्यूल कीजिएगा तो 7 दिन में ही हो जाएगा। सुबह सुबह डेली 15-20 मिनट दीजिए उसमें टाइम। आपको एग्जाम देना है तो करना होगा ये चीज़ें। 2 दूनी 4 कर लीजिए, 17 दूनी 34, ये आपका रहा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 2 4 3 7 4 और 3 और 1 4, 44 72। अब आप चूंकि थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पर किए हैं, 26 लेकर के गए तो 72 से कुछ कम होगा। तो 44 वाला तो फिक्स है। तो देखिए 44,072 क्या पूछा गया है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। तो 4472 और 1 जीरो और था तो 1 जीरो और बैठेगा यहाँ पर, तो 44,720। तो 44,670 वाला आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि 46 ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 25 को 26 तो मान करके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि 97 था इसलिए। तो देखिए आपका आ गया। अब कोई आप इसको पूरा लेकर के गुना करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पर काम है, उसका यूज कीजिए और बनाइए। तो ये चीज़ें आप लिख करके रख लीजिए कि ऐसा जब रहे तो आप इसको लगभग में लेकर के गुना करें और ऑप्शन का यूज करें और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखते हैं 14 नंबर। देखिए आप अगर मैदान में कूद चुके हैं तो आप इस चीज़ को मान करके चलिए कि हमें जॉब लेना ही लेना है, नहीं तो आप छोड़ करके कोई दूसरा काम कीजिए। 5 से 6 साल में आप कोई अलग फील्ड में ही बहुत इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा। इसलिए अगर ठान लिए हैं तो 3 साल लगे या 4 साल लगे, आपको जॉब ले लेना है और उसमें अग्रसर प्रोग्रेस करते चलना है। देखिए कि मैं खुद को इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ कि नहीं। निगेटिव वाले बातें बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन आउट हो रहा है, ये हो रहा है, सब सारी बातें हैं, लेकिन टाइम टाइम पर उसमें सुधार भी होते जाएगा। लोग आंदोलन करते, सारी चीज़ें चल रहा है, पहले भी चलता था। लेकिन आपको जो पॉजिटिव वाली बातें हैं, पढ़ाई करना, उसमें कमी नहीं करना है। आप अपना देखिए कि 80% लाइए ना किसी भी एग्जाम में, आपका जॉब फिक्स है। आप क्यों 60% पर लटक जा रहे हैं? तो और मेहनत कर लेना है थोड़ा सा। सेटिंग जितना होते रहे, 80% मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। इसलिए आप निगेटिव वाले बातें पर ना रुकें, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिए। पढ़ाई के विकल्प और कोई दूसरा चीज़ नहीं है, उसमें पढ़ाई करना ही करना है। मोबाइल को साइड में बिल्कुल रखा कीजिए जब पढ़ रहे हैं, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब। वीडियो अगर देखते हैं तो एक फिक्स रखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ कूदते चलिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो 50 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे कोई उससे फ़ायदा नहीं। खुद का जब पेन चलेगा तभी आपका प्रोग्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार सिलेबस सही से पढ़ लीजिए। बाकी अगर ऐसा लगता हो कि कोई टीचर का अच्छा लग रहा है तो एक ही टीचर को फॉलो कीजिए और बाकी आप पढ़ते रहिए। फिर ऑफलाइन अगर बगल में मिलता है तो ऑनलाइन को बिल्कुल हटा दीजिए, चाहे कोई भी कितना पढ़ाते रहें, ऑफलाइन वाला में ही जा करके पढ़िए अगर अच्छा आपको लग रहा है तो। ठीक है, देखिए 14 नंबर। 25,000 रुपया पर 3 साल के लिए 12% वाला। 5 का देख लिया मैंने, 8 का भी देख लिया, 10 का भी देख लिया। अब एक देखिए 12 का है और पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो फिर से 100% बराबर 25,000 रुपया मैच करा दीजिए मूलधन को। और CI का तो 12 और 3 पर कितना हो रहा है, 40.49 हो रहा है, 40.49 है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर CI 40.49 और 2 8 है भी, इतना परसेंट बराबर क्या होगा। तुरंत से हम लोग ऑप्शन की तरफ भागेंगे, क्या लगभग में कुछ है। तो देखिए कैसे इसको सोचना है आपको। ये 2 जीरो से 2 जीरो, फाइनली इसमें 25 से गुना करना ही मेन काम है, यही तो टफ हो जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्स में लेकर के चलेंगे। ये 40.49 यानी कि लगभग 40.5 का ये मान है आपके पास में। 40.49 को 40.5 40.50 मान करके चल सकते हैं। ऑप्शन देखता हूं मैं, 25,000 पर ब्याज पूछा है, ठीक है। तो 25,000 का आधा तो 12,500 हो जाता है। तो आधा 50%, 50% से भी 10% लगभग कम है, ठीक है।
तो ये 9000 तो सीधा सीधा होगा नहीं आपका, तो 9000 नहीं होगा, तो ये नंबर आप हटा दीजिए। अब यहाँ 98 है और ये 10 है, 10 600 इतना है। ये दोनों ऑप्शन पर आपका फंस सकता है। तो अब हम लोग इसको साढ़े कितना लेकर के चलेंगे, 40। तो 25 में आप 40.5 से गुना कर दीजिए, 40 50। तो 50 तो लिखने की जरूरत है नहीं, एक जीरो बाद में चिपक जाएगा, तो 405 ही रखिए और इसमें 25 से गुना कर देना है। फिर से समझा रहा हूं मैं, इस 40.5 को आपको 25 में गुना करना है। 40.5 का मतलब जीरो बाद में है, तो बाद में जीरो तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो चिपका देंगे बाद में। मेन आपको गुना करना है 405 में 25 से, 55 25 हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर 405 को डबल करेंगे तो 810 होता है। ये आपका 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 8 और 2 10। 10 125 के तरफ भाग रहे हैं। 10 125 देखिए यहाँ पर है 123। चूंकि हम लोग ये बढ़ा करके चल रहे थे इसलिए बढ़ा हुआ मान रहेगा, तो थोड़ा सा इसके नीचे चलेंगे तो 10 125 नहीं 10 123 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा तो दिमाग आपको लगाना होगा, नहीं तो ये चैप्टर है थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव। तो आप बचिए, चालाक थोड़ा सा बनिए इसमें। तो मैंने इसको 40.5 लगभग ले लिया, तो 9000 तो सीधा काट दिया यहाँ पर, ठीक है, ये भी कट जाएगा, कम हो गया। तो ऐसे करके निकाल लेना है, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसमें लिख लीजिएगा कि इसको लगभग कितना मान लिए, 40.5 और 25 से गुना कर देना था। एग्जैक्ट आंसर की तरफ भाग गए हम लोग। 15 नंबर देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, यानी कि ईयरली काउंट हो रहा है आपका ब्याज, किसी निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इस बार दे दिया 1324 रुपया। तो राशि ज्ञात करें, मूलधन पूछ दिया गया है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मूलधन भी पूछा जाता है। तो इस बार 100% बराबर निकालना है। सीआई का ही मान दे दिया गया है 1324 रुपया, इतना रहा, कोई दिक्कत नहीं। सीआई का परसेंटेज मैच करा दीजिए। 10 और 3 का कितना होता है, 33.1%। ये रहा आपका 1324 के बराबर। 10% 3 साल का कितना, 33.1% सीआई का परसेंटेज। तो सीआई का वैल्यू, सीआई का परसेंटेज मैच करा दिया मैंने। हो सकता था कि यहाँ पर मिश्रधन भी दे देता, तब 133.1 बराबर मैच कराना होता। तो ब्याज है तो ब्याज का परसेंटेज, मिश्रधन रहेगा तो मिश्रधन का परसेंटेज। अब आपसे मूलधन पूछा, यानी कि 100% बराबर निकालना है। तब यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट, ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे। तो सिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये जो डेसिमल आपका रहेगा, एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक जीरो इधर चिपकाएंगे अगर, तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। कैसे हटाया मैंने, 33.1% बराबर था 1324। ये डेसिमल के बदले नीचे 10 आता है और ये 10 आपका क्रॉस में इधर आके गुना हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर 12 रहता तो 2 अंक हो गया, तो 2 अंक रहने पर 2 जीरो चिपका दीजिए। अगर और एक डिजिट रहता यहाँ पर तो 3 अंक हो गया, तो 3 अंक रहने पर 3 जीरो इधर चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे आपका डेसिमल के बदले बढ़ते जाएगा जीरो, तो उस तरह से वहाँ क्रॉस में गुना हो जाता है। तो मन में ही आपको यहाँ कर लेना है, स्टेप नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। तो फाइनली 331 बराबर 1324 जीरो और 100 से गुना करना है। तो 100 से गुना करने में क्या दिक्कत होता है, वो तो सिर्फ जीरो चिपक जाता है। तो अब आपका मेन काम है ये 331 को काट देना है यहाँ पर 1324। 331 से 1324 को काटना है। ऑप्शन भी ध्यान में रखेंगे और अप्रोक्स में हम लोग करेंगे इसको गुना। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 की तरफ भाग रहे हैं। 4 वाले में हम लोग चल रहे हैं। 5 वाला तो नहीं होगा कोई भी, 3 5 15 हो जा रहा है, 15 यानी 5 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो 45 बार में या तो 40 बार में, ऐसे आपका जाएगा। तो इसमें चेक कर लेंगे सबसे अच्छा 4 वाला पहले। 4 वाला अगर नहीं हुआ तो सीधा बी हम लोग टिक करके निकल जाएंगे आगे। 4 वाला आसान है और इकाई अंक से भी मिल रहा है आपको। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। तो एक कट गया आपका यहाँ तक कितना बार में, 4 बार में, 1 जीरो और आगे है तो 40 बार में। 40 पर 2 जीरो चिपका दीजिए, 4000 आंसर। तो देखिए अभी तक कोई दिमाग पर आपका जोड़ नहीं दिया मैंने,
ताकि आसान चैप्टर लगे और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऐसे रिपीटेड करके। तो ये चीज़ें 4 डाटा है, इसको याद रखिए, इस पर कमाल आपका चलते रहेगा। रेट और टाइम भी निकालेंगे हम लोग आसानी से पहले। तो अभी सब आसान वाले चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ताकि चैप्टर आपका आसान हो जाए। 16 नंबर देखिए, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद मिलने वाला मिश्रधन, ये मिश्रधन दिया हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन मिश्रधन पर ही देगा और मूलधन आपका पूछता है। चक्रवृद्धि ब्याज कम देगा, मिश्रधन ज़्यादा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मिश्रधन के लिए 100 में जोड़ करके हम लोग मैच करा देंगे। तो मिश्रधन 10,648 है, लिख देते हैं, अमाउंट है 10,648। हो जाता है या हो जाएगा, ये सब चीज़ें मिश्रधन बताता है। ये रहा आपका 10% 3 साल का CI कितना 33 से, तो अमाउंट हो जाएगा कितना 133.1। अमाउंट के लिए सब में 100 जोड़ देना है, 115 76 25, ये हो जाएगा 125.9712। ये सब अमाउंट का परसेंटेज है, जोड़ देना है 100 सिर्फ उसमें। तो अमाउंट का हो जाएगा यहाँ पर 133.1% बराबर 10,648। ठीक है, इतना मूलधन पूछा यानी कि 100% बराबर क्या होगा। तो ये तो कोई काम का चीज़ नहीं है, लास्ट में सिर्फ 100 से आपको यहाँ गुना करना है। मेन यहाँ पर ही आपको काटना होगा। अभी मैंने बताया कि अगर एक अंक है और डेसिमल दिया है तो 1 0 यहाँ चिपक जाएगा और ये डेसिमल को हटा देना है। अब आपका ऑप्शन मदद करेगा। ऑप्शन 8, 9, 85 और 75 है। देखते हैं कैसे हम लोग थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ पर तरीका। 13 है, यहाँ पर से 2 डिजिट उठाएंगे तो 13 7 91 और 13 7 91 और 13 8 चलोतल से 104। 13 7 91 और 13 8 चलोतल से, तो 7 वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी हम लोग 8 की तरफ भाग रहे हैं। तो एक बार 8 से इसमें गुना करके चेक करेंगे कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं। तो 8 से गुना करना कोई भारी बात नहीं है। 1331 में 8 से गुना करके देखेंगे। 8 एकम 8, 8 के 24, 4 2 13, 8 के 24 और 2 26 और 8 और 2 10, 106.48। एक तो एकदम पूरा कट गया। तो देखिए ज़्यादातर मूलधन जो है सीधा 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 ऐसे आपको मिलता है। तो 8 बार में कट गया 133.1 से, ये पूरा 80 बार में 1 0 है, इसलिए 1 0 लास्ट में चिपका देना। तो 80 पर 2 0 और 100, 8,000 आपका सीधा आंसर हो गया। तो ऐसे आपको चलना है, बनाइए क्वेश्चन ऐसे पूरा और पकड़ बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखना था, ये 13 7 91, 13 8 चलोतल से बस 8 कंफर्म कर लिया। 8 एकम 8 दिख भी रहा था, मिल गया आपको, सीधा यहाँ से क्लू मिल गया। तो 8,000 आपका आंसर हो गया। 17 नंबर देखिए, P बराबर कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। लास्ट क्वेश्चन आज का इतना ही करके इसमें रखेंगे, फिर हम लोग टाइप 2 की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा हो सकता है बीच में आपका कोई वीडियो गैप हो, क्योंकि CI का चैप्टर है, पहली बार मैं अभी इधर पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में। पहले हमारे पास में था इसका जो भी क्वेश्चन का था, बहुत पहले पुराना वाला, उसे पढ़ाते थे तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी हमें ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन कि कैसे टाइप वाइज अच्छे से, ताकि दिक्कत ना हो और सारे कंटेंट भी आपको अप टू डेट यहाँ पर दिया जाए। तो टाइम लग सकता है, बीच में कोई एक आध वीडियो नहीं भी आए तो आप रिवीजन पीछे का कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। हमें भी डेली लगता है कि आज वीडियो शूट नहीं करेंगे, लेकिन हमें है कि आगे इसमें बढ़ना है तो करना ही करना है। आज नहीं तो कल इसमें सफल होना है तो हमें करना ही करना होगा, नहीं तो बैठ जाएंगे फिर। लेकिन अगर मेरा गैप अगर होता है तो क्वेश्चन ढूंढने में होता है, ऐसा नहीं है कि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रात हो 12-1 कभी भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो, तो इसलिए क्वेश्चन मिल जाता है तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है मेरा। 17 देखिए, एक राशि 12% वाला दे दिया मैंने, 3 वर्ष बाद वार्षिक संयोजित करने पर 77,27.104 रुपया हो जाती है। ये मिश्रधन रहेगा दिया हुआ। लैंग्वेज पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कि आपका मिश्रधन दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो सीधा लिख देता है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो गया है, तो नहीं कुछ लिखा है, सिर्फ लिखा कि हो जाती है, तो आपका वो मिश्रधन है। तो 12/3 वाला का क्या हो जाएगा, देखिए 140.492 वाट। तो यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट बराबर 77,27.104 है।
मैच कराएंगे इसको परसेंटेज से अगर, तो 140.4928% बराबर 77.27.104 रहा। अब आपसे मूलधन पूछा है तो 100% बराबर निकाल लेना है। अब आप देखें कि अरे इतना बड़ा कैसे है, अरे बाप रे कैसे कट होगा, ये मेरा होगा कट। देखिए ऑप्शन आपको ध्यान में रखना होगा। एक चीज़ और, 16 नंबर में ये सब डाटा कुछ रख के बना लीजिएगा आप। 10% और 3 साल ही रखिए वहाँ पर रेट और टाइम को, और मिश्रधन के जगह पर 5324 रख दीजिए और एक जगह 19,965 रख दीजिएगा। ये 2 डाटा और एक्स्ट्रा है। 5324 एक मिश्रधन रख के बनाइए और एक 19,965 रख के बनाइएगा। अब सोचिए आप थोड़ा सा, ये तो 100 से गुना होगा लास्ट में। मैं अप्रोक्स में यहाँ पर देखूंगा काट करके, तो 14 25 70, 5 बार में तो जा रहा है, लेकिन सारे ऑप्शन आपका 5 पर चल रहा है। तो क्या पूरा 5 बार में कटेगा ऐसा? तो वो चीज़ें हमें लगता है नहीं होगा। अगर तो ए नंबर ऑप्शन आपका कट सकता है। एक बार देख लेंगे, 5 से गुना करना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और, यहाँ पर आपका 3 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ पर 4 अंक के बाद डेसिमल, तो आप इसको मेंटेन कीजिए पहले। तो 3 से 3 डेसिमल तो हट जाएगा, लेकिन 1 अंक के बाद आपका डेसिमल यहाँ बच जाएगा, तो 1 0 लास्ट में चिपका देना है। ठीक है, तो 5 से अगर करेंगे ना, डेसिमल को गोली मारी हटा दीजिए। अभी पहले 5 से करते हैं तो अगर आता है तो नहीं, फिर आप 52 बार में देख लीजिएगा, या फिर अप्रोक्स में आप ऐसे भी 140-50 सिर्फ लेकर के चलिए, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका 5200 आ सकता है। कैसे पता करेंगे? 52 में 14 से गुना करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 5 चौके 20, और ये रहा आपका 52। 8 2 5 2 7, 72 पर पहुंच रहे हैं, लेकिन है कितना? 77। तो नहीं मिलेगा आपका, ये भी नहीं मिलने वाला है, 5200 भी नहीं होगा। तो 5500 पर एक बार जा करके देखते हैं कि 77 की तरफ भाग रहे हैं कि नहीं। तो 55 से अगर करेंगे 14 में गुना, 14 में करके देख लेते हैं। 14 और 15 के बीच में ये वाला जो मान है वो 14.5, यानी कि 140.50 के लगभग में है। तो इसलिए हम यहाँ पर 14 लेकर के चल रहे हैं। तो 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20 और 2 22, यहाँ पर आ गया 55, 0 5 2 7, यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं हम लोग। तो आंसर इसका देखिएगा एग्जैक्ट काट करके तो 5500 ही आ जाएगा। चलिए लास्ट होगी आपका। कैसे किया गेस फिर से बताता हूँ मैं। 140.49 है, तो अगर भाग लगाएंगे यहाँ पर इससे एग्जैक्ट तो कटेगा वो पूरा। 55 से अगर करेंगे ना तो पूरा कटेगा, लेकिन मैं गेस किया कि 14 से 55 में गुना करने पर 77 की तरफ हम लोग पहुंच रहे कि नहीं। तो 52 से करने पर हम लोग 72 पर ही पहुंच रहे थे, तो 52 नहीं हुआ, 53 50 भी नहीं होगा उसके करीब में, तो 55 पर करने पर पहुंच गए 770, और है आपके पास में 772, तो यही ऑप्शन हो गया। तो ऐसे यूज करेंगे और क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़िए अच्छे तरीके से।